हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी का नाम है मेरे सुजुन परी हैं। चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है मार्केट के भीड़ में से, जहाँ पर सारे लड़कियों कह रही थी कि यह कितना सुंदर और हैंडसम है, यह कितना सुंदर और हैंडसम है। तीसरी लड़की कहती है, तुम्हें नहीं पता यह कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता। तभी दूसरी लड़की कहती है, यह गुसु के लैंड प्रिंस है। हाँ, मुझे याद है, मेरी माँ बता रही थी कि गुसु के 2 लैंड प्रिंस बहुत ही सुंदर हैं। तभी फिर से पहली लड़की कहती है, यह कितना हैंडसम कल्टीवेटर है, काश मेरी शादी हो जाए। दूसरी लड़की कहती है, अपनी शक्ल देखी है, यह तो मेरा है। तभी तीसरी कहती है, तुम दोनों चुप करो, क्या तुम्हें पता है यह कौन है? फिर भी तुम दोनों यह कह रही हो, क्यों तुम्हें पता नहीं कि वह कौन है? फिर भी तीसरी लड़की कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता यह लान वांगजी है, गुसु लैंड के सेकेंड प्रिंस? क्यों तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी पहली लड़की कहती है, मैंने सुना है गुसु लैंड के 2 राजकुमार हैं, जिसकी कल्टीवेशन और खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तुम सच कह रही हो, पता नहीं इस पे कितनी सारी लड़कियां मरती होगी। तभी तीसरी कहती है, इस पे तो कई सेक्ट लीडर भी मरते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं। तभी उसी भीड़ के दूसरी तरफ से शोर हो रहा था, सामने से हटो, मुझे बचाओ, कुत्ता। और वह आवाज़ बेबुजियान की थी, जो कुत्ते के डर से भागते हुए कह रहा था, बचाओ। तभी बेबुजियान एक आदमी के पीछे छिपकर उसके कपड़ों से अपने आप को ढकने लगता है। सारे लोग उसे ही देख रहे थे। सारे लोग बोलने लगते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है? क्या इसे पता नहीं कि वह किससे पकड़ रहा है? यह द ग्रेट कल्टीवेटर लान वांगजी को छू रहा है, जिसे किसी को भी अपने पास खड़ा होने नहीं देता, जिसे लोग एक हाथ की दूरी बनाकर रखते। सारे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि लान वांगजी के बगल से एक लान डिसिपल बोलता है, हे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से। तभी एक ठंडी सी और शांत आवाज़ आती है, शांत रहो, वह बच्चा है। यह आवाज़ लान वांगजी की थी। तब लान डिसिपल बोलता है, जी। लान वांगजी ने पीछे मुड़कर कहा, शांत हो जाओ, रोना बंद करो, कुत्ता भाग गया। फिर वह बच्चा डरते हुए कमरे से धीरे से बाहर झांककर देखता है तो वहाँ कुत्ता नहीं था। तो वह बच्चा फिर से अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है, जहाँ पर उसे एक खूबसूरत इंसान दिखाई पड़ता है। तो उसे देखते ही बेबुजियान अपनी बड़ी बड़ी गोल मटोल आँखों से ब्लिंक करते हुए उसे देखता रहता था और अपनी प्यारी सी क्यूट और अडोरेबल स्माइल लेकर उसे देखने लगा। तभी लान वांगजी ने अपने शांत आवाज़ में ही कहा, वह कुत्ता चला गया है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबुजियान उससे अलग होते हुए अपना गर्दन हाँ में हिलाता है, फिर कहता है अपने क्यूट से आवाज़ में, वह कहता है, शुक्रिया परी। जैसे ही बेबुजियान ने यह कहा, सारे डिसिपल भौचक्का होकर कभी लान वांगजी की ओर तो कभी बेबुजियान की ओर देख रहा था। लान वांगजी मन में कह रहा था, सोच रहा था कि कितना प्यारा और मासूम सा बच्चा है। मैं इतनी प्यारी सी स्माइल किसी के भी चेहरे पर नहीं देख पाया, और प्यारी स्माइल, इतनी प्यारी स्माइल कितनी प्यारी है, इसकी प्यारी स्माइल कितनी प्यारी है।
तभी जब विवजियान ने लान वांगजी को जब बड़े कहा था, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बिजली के झटके दिए और वह शौक में खड़ा था, पर उसे फेस पर कोई बदलाव नहीं थे। तभी वह शांत ही खड़ा था। लान वांगजी को विवजियान के पैर पर नजर जाती है, जहाँ पर भागते हुए उसे चोट लग गई थी। लान वांगजी फिर नीचे झुककर उसे एक चोट पर दवाई लगा देता है। तभी दूसरी तरफ से एक और बच्चा बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुत्ते ने काटा तो नहीं? वह बच्चा विवजियान को गले लगा लेता है। विवजियान बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ जंगसा, मुझे यह परी ने बचा लिया। तभी विवजियान कहता है, शुक्रिया परी, और वह अपने कपड़े के अंदर से एक ट्रॉफी निकालकर लान वांगजी के हाथों में देता है और तुरंत उसके गालों पर किस कर लेता है और बाय करके अपने भाई के साथ चला जाता है। जैसे ही विवजियान ने लान वांगजी को किस किया, तभी सारे जो शौक होकर देख रहे थे वो सारे लोग आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। यह बच्चा क्या कर रहा है, उसे नहीं पता। लान वांगजी जो किसी के छूते ही उसे उसके हाथ काट देता है। इसने तो लान वांगजी को किस कर लिया। लान वांगजी भी शौक के कारण फ्रीज हो गया और वह कुछ सोच ही नहीं पाया। जब उसे दूसरे डिसिपल ने बोला, क्या आप ठीक हैं? क्या आप ठीक हैं? लान वांगजी तभी खड़ा होकर कहता है, चलो यहाँ से, और वह चले जाते हैं। तब भी लान वांगजी यही सोच रहा था कि वह बच्चा कितना प्यारा है, उसकी वार्म सी स्माइल कितनी प्यारी थी। अब हम विवजियान के तरफ देखते हैं कि वह कह रहा था कि वह कितनी प्यारी परी थी। उसे यह कहते सुन वह परी नहीं थी। और हाँ, तुमने उस कैंडी के लिए कितनी लड़ाई की थी। तुम कह रहे थे कि यह सीजिए को देंगे, तुमने उसे क्यों दे दिया? विवजियान बोलता है, उसने मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने उसे शुक्रिया कहने के लिए वो कैंडी दे दी। मेरे पास उस समय सिर्फ वो कैंडी ही थी, तो अब तुम सीजियो को क्या दोगे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वह एक तालाब के पास आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल खिले थे और उसके बीज थे। तभी विवजियान बोलता है, जंगशा, चलो हम सीजिए के लिए बीज लेके चलते हैं। सीजिए को बीज बहुत पसंद है और वह खुश भी हो जाएगी। तभी जंगशा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी सीजिए बीज लेकर खुश हो जाएंगी, तो चलो हम बीज तोड़ते हैं। और वह दोनों पॉन्ड में उस तालाब में उतर जाते हैं। विवजियान जो तैरते हुए बहुत सारी बीज के फल तोड़कर उसे जंगशा को पकड़ा देते हैं। तभी जंगशा ने कहा, बहुत हो गया, अब चलो, सीजिए हमारा इंतजार कर रही होगी। विवजियान ने कहा, हाँ चलो, पर इतने सारे बीज हम कैसे लेकर जाएंगे? और वहाँ देखो एक बकेट है, यानी टोकरी है, उसमें हम लेकर चलते हैं। फिर वह दोनों बीज को उस टोकरी में रखकर घर की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ आनली अपने माता पिता को गुस्सा नहीं होने के लिए कह रही थी। वह कह रही थी, विवजियान ने ऐसा नहीं किया, वह मेरे कहने पर बाहर गया है। तभी वह दोनों दौड़ते हुए अपने कमरे में आया और उसने मैडम यू को गुस्से में देखा, तो वह दोनों डर गए और विवजियान के हाथ से टोकरी गिर गई। बकेट के गिरने से आवाज़ से सारे लोग उस ओर देखने लगते हैं, जहाँ पर विवजियान और जंगशा दोनों भीगे और गंदे खड़े हुए थे और फर्श पर सारे बीज बिखरे थे। फिर विवजियान पर मैडम यू गुस्सा करते हुए बोलती है, विवजियान, तुम में तो कोई तमीज़ तो है नहीं
कि बड़े के सामने कैसे खड़े होने और बड़ों की बात माननी चाहिए। तुम तो बेशरम और बदतमीज हो, मेरे बेटे को भी बदतमीज बना रहे हो। जैसे तुम्हारी माँ थी वैसे ही तुम भी हो गए हो। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखते हैं कि मैडम यू कल भी बुशियान को डांटेगी या मारेगी या फिर उसे यानली बचा लेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, बाय बाय गाइस।